और सत्ता में अब आपको दिल्ली से आया आवारा कुत्तों वाला अपडेट भी बता देते हैं। देश में पिछले दिनों आवारा कुत्तों को लेकर काफी बहस हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही राज्यों को आवारा कुत्तों के मामले में एक्शन प्लान बनाने को भी कहा था, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने आवारा कुत्तों के लिए स्मार्ट चिप वाला प्लान बनाया है, जिसके तहत 10 लाख आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाए जाएंगे। दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। माइक्रोचिप वाले इस पूरे प्लान के लिए 2 वर्ष की डेडलाइन तय की गई है। इस योजना के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। कुत्तों में लगने वाला ये माइक्रोचिप कैसे काम करेगा और इससे आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने में कैसे मदद मिलेगी, इस पर हमने सरल भाषा में एक कुंजी तैयार की है। कुत्तों में लगाया जाने वाला ये माइक्रोचिप एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होगा, जो सिर्फ 12 मिलीमीटर लंबा होता है, यानी ये चावल के दाने के आकार का होगा। इस चिप को एक विशेष सीरीज से कुत्तों की त्वचा के नीचे गर्दन के पास इंजेक्ट किया जाता है। इसमें किसी तरह की बैटरी नहीं होती। यही वजह है कि इस माइक्रोचिप को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चिप एक पॉलीमर कैप्सूल में बंद होता है, जो कुत्ते के शरीर के लिए सुरक्षित है। चिप लगाने की प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं है, इसे 2 से 5 मिनट में पूरा कर लिया जाता है। दिल्ली सरकार इस प्रोजेक्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से पूरा करेगी, ताकि डॉग बाइट्स और रेबीज वाले खतरे को कम किया जा सके। अब ये भी समझ लीजिए कि ये चिप कैसे इस खतरे को कम करेगा। हर चिप का एक यूनिक आईडी नंबर होता है, जिससे उसकी पहचान होती है। चिप सीधे तौर पर कोई डेटा स्टोर नहीं करता, बल्कि इस चिप का आईडी नंबर एक डेटाबेस से लिंक होता है। चिप के स्कैनर की रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्टिव होकर आईडी नंबर भेजती है, जिससे कुत्ते की पहचान की जा सकेगी। इसके जरिए कुत्तों की रेबीज वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। साथ ही इसे आक्रामक कुत्तों की पहचान भी आसान हो जाएगी। उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट भी किया जा सकेगा। इस चिप की मदद से कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन स्टेटस भी पता चल जाएगा। गंभीर बीमारी से पीड़ित कुत्तों की पहचान आसान हो जाएगी। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 500 आवारा कुत्तों में माइक्रोचिप लगाने का टेंडर जारी कर दिया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एनिमल वेलफेयर कमेटी डीएम बनाएंगे, उसका भी आज यहाँ से नोटिफाई करने का निर्णय लिया गया है। तो ऐसे कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटियाँ बनेंगी। ओवरऑल पूरे दिल्ली का बोर्ड को हम लोगों ने फंड देके एम्पावर किया है। इसके साथ साथ यूएनडीपी की तरफ से के साथ मिलके दिल्ली में सभी जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनको माइक्रोचिपिंग करने का, लगभग 10 लाख अगले 2 साल में माइक्रोचिपिंग करने का, उसका भी एक प्रस्ताव आया है, जिसके ऊपर हम लोग एक एक्शन प्लान बना के टाइम बाउंड तरीके से काम करेंगे। रेबीज को लेके सेंसिटाइजेशन, रेबीज को रोकने के तरीके, उसकी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, इसके ऊपर बोर्ड में निर्णय लिया गया है कि इसके ऊपर भी बोर्ड काम करेगा। कुत्तों में चिप लगाने के फैसले के साथ दिल्ली सरकार ने और भी कई फैसले लिए हैं। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए भी माइक्रोचिप और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। नियम को न मानने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये सब आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को कंट्रोल करने की कोशिश का हिस्सा है, क्योंकि दिल्ली में आवारा कुत्तों की संख्या लाखों में है। 2009 में पूरे दिल्ली में हुए सर्वे के मुताबिक 5,60,000 आवारा कुत्ते थे। 2019 में दिल्ली विधानसभा की एक सब कमेटी ने यह अनुमान लगाया कि शहर में करीब 8 लाख आवारा कुत्ते हैं। फिलहाल अनुमान यह है कि यह संख्या 10 लाख के आसपास हो सकती है। दिल्ली में आवारा कुत्तों के आतंक वाले आंकड़े भी डराने वाले हैं। 2024 में दिल्ली में करीब 45,000 डॉग बाइट के मामले सामने आए, जबकि पूरे देश में डॉग बाइट के 37 लाख मामले थे। भारत में हर वर्ष रेबीज से 20,000 लोगों की मौत हो जाती है।